खौफनाक घर। शहर के किनारे एक पुराना और सुनसान घर था जिसे लोग खौफनाक घर के नाम से जानते थे। दिन की रोशनी में भी इस घर के आसपास एक अजीब सी वीरानी छाई रहती, जैसे दीवारों ने कोई खौफनाक राज अपने अंदर कैद कर रखा हो। रात के वक्त वहां से पुरअसरार आवाजें आती, कभी कदमों की चाप, कभी दबी दबी हंसी और कभी ऐसी चीख जो सुनने वाले के दिल को दहला दे। इसी वजह से कोई भी इस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक नौजवान सहाफत का तालिब इल्म था जो हाल ही में इस शहर में आया था। वो अंधी अकीदत और अफवाहों पर यकीन नहीं रखता था। इसका मानना था कि हर खौफ के पीछे कोई ना कोई तल्ख हकीकत जरूर छिपी होती है। जब इसने खौफनाक घर की कहानियां सुने तो इसके दिल में तजस्सुस जाग उठा। इसने फैसला किया कि वो इस घर का राज बेनकाब करेगा, चाहे इसके लिए इसे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े। एक सर्द और खामोश रात, जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, अयान एक टॉर्च और कैमरा लेकर इस घर की तरफ रवाना हुआ। जंग आलूद लोहे का दरवाजा हल्के से धक्के पर चरचराती आवाज के साथ खिल गया। अंदर कदम रखते ही सीलन मिट्टी और किसी जली हुई चीज की बो ने इसका इस्तकबाल किया। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें आधी जली हुई थीं, जैसे किसी ने माजी की यादों को मिटाने की नाकाम कोशिश की हो सकता। ओहे अयान अंदर बढ़ता गया। घर इसे जिंदा महसूस होने लगा। इसके कदमों की आवाज खाली कमरों में गूंजती और कभी कभी यूं लगता जैसे कोई इसके पीछे पीछे चल रहा हो। इसने कई बार पलट कर देखा मगर वहां कोई ना था। अचानक हुआ सर्द हो गई और टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। सीलियों के करीब इसे एक पुरानी डायरी नजर आई। इसके वरक जर्द पड़ चुके थे। पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम भी इस घर के कैदी बन चुके हो। खुश हो गया मगर इसका तजस्सुस इसके खौफ पर भारी था। डायरी के मुताबिक ये घर एक जमाने में मिलोहोतिरा खानदान की मलकियत था। मिलोहोतिरा खानदान शहर के अमीर और बासर लोगों में शुमार होता था। घर का सरबराह राज मिलोहोतिरा अपनी बीवी और बेटी अनाया के साथ यहाँ रहता था। राज अपनी बेटी से हद से ज्यादा मोहब्बत करता था, मगर इस मोहब्बत में सख्ती और जुनून भी शामिल था। वो अनाया को हर वक्त अपनी निगरानी में रखता और किसी से मिलने नहीं देता था। कीरू ने अयान को अपनी अलमनाक कहानी दिखाई। कैसे इसके बाप ने गुस्से में इसे एक बंद कमरे में कैद कर दिया था। कोई उसकी फरियाद सुनने वाला ना था। भूख, खौफ और तन्हाई ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी जान ले ली। इसका जिस्म तो खत्म हो गया मगर उसकी रूह इस घर में कैद हो गई, क्योंकि इसका सच कभी दुनिया के सामने नहीं आया था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। इसे एहसास हुआ कि ये घर किसी भूत की वजह से नहीं बल्कि इंसान की दरिंदगी की वजह से खौफनाक बना था। इसने अनाया से वदा किया कि वो इसकी कहानी सबको सुनाएगा। जैसे ही इसने ये कहा, घर की फिजा बदलने लगी। सर्द हुआ थम गई, झूला रुक गया और अनाया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सुबह होने से पहले अयान इस घर से बाहर निकल आया। अगले दिन इसने अपनी तहकीक शाये की। इस रिपोर्ट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हुक्काम ने घर की तफ्तीश की और मिलोहोतिरा खानदान के जराइम सामने आ गए।